आज अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। हमने देखा निफ्टी में ऑलमोस्ट 25,900 तक के लेवल हमने हिट होते हुए देखे, फिर वहाँ से एक रिकवरी होती हुई दिखाई दी और मार्केट करीबन अपने ऑलमोस्ट लो से अगर हम बात करें तो करीबन 100 पॉइंट के आसपास रिकवर होता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं हमने एक रिकवरी निफ्टी में आती हुई देखी। आज निफ्टी का लो करीबन 25,891 का था, वहाँ से रिकवर होकर करीबन 25,986 के लेवल पे बंद हुआ। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मार्केट ने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 25,900 का, उसको यहाँ पर सपोर्ट किया और निचले स्तरों से वहाँ रिकवरी देखने को मिली। अगर हम बात करें तो ये रिकवरी कहाँ से आई, तो अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स की तरफ से रिकवरी देखने को मिली, प्लस रुपया यहाँ पर वीक हुआ अपने रिकॉर्ड लो पे। उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। तो आईटी स्टॉक्स प्राइवेट बैंक्स की तरफ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, निचले स्तरों से मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई देखी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक प्लस पॉइंट में क्लोज हुआ। तो मीन्स कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी पहले भी मार्केट को लीड कर रहा था, आज भी उसने यही काम किया और अपने मेजर जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसको टेस्ट किया। सपोर्ट जोन था 58,900, तो 58,900 के लेवल से मार्केट रिकवर हुआ और ऑलमोस्ट 59,348 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। तो मीन्स करीबन अपने लोअर लेवल से 400 पॉइंट की रिकवरी देखी गई और 74 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। तो जैसे हमने देखा कि प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है यही मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट बैंक्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी। निफ्टी के करीबन 37 स्टॉक नेगेटिव में बंद होते हुए नजर आए। एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली और रुपया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड लो पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो अगर हम रुपया की बात करें तो रुपी अपने वीक लेवल पे बंद हुआ। ऑलमोस्ट इसने 90.30 का लेवल बनाया, जो कि एक रिकॉर्ड लेवल लो लेवल है और उस रिकॉर्ड लेवल में हमने रुपी में वीकनेस आती हुई देखी। कहीं ना कहीं देखें तो रुपी की वीकनेस की वजह से हमने ये देखा कि जो इंपोर्टेड आइटम्स थी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, बेस मेटल है, इन्हीं सभी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। जनरली हम देखते हैं जब भी रूपी वीक होता है, जो भी इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट इंपैक्ट होता है, प्लस जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर इंपैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड जो है वो रुपी की तरफ से देखने को मिला। मगर हाँ, आज जो मार्केट रिकवर हुई है ये एक बेहतरीन रिकवरी है। बिल्कुल सपोर्ट लेवल से मार्केट रिकवर हुआ है। जो हम लास्ट टाइम भी सपोर्ट डिस्कस कर रहे थे कि 25,900, 25,700 ये एक सपोर्ट जोन है, मार्केट उसी सपोर्ट जोन से टेस्ट करके वापस रिकवर हुआ है। तो लगता है कि ये जो रिकवरी हुई है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि निचले स्तरों से मार्केट आपको रिकवर होती हुई दिखाई दे सकती है और मार्केट में लोअर लेवल से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो प्राइवेट बैंक्स ने बैंक निफ्टी ने मार्केट को रिकवर करते हुए नजर आया। चांसेस लग रहा है कि आगे भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। बट हाँ, अगर ये रुपी वीक होता है तो हो सकता है कि फिर कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है और हायर लेवल पे मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाएगा। तो अल्टीमेटली एक रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम बात करें कमोडिटी साइड में, तो गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूस तेजी बनती हुई दिख रही है। इंटरेस्ट रेट को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो 87%, 90% हो गई है। कहीं ना कहीं वो भी अब डिस्काउंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल पे आपको थोड़ी बहुत गोल्ड सिल्वर के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो वहाँ भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रुपी यहाँ पर थोड़ा वीक है, ये कंसर्न है। हालांकि पुतिन साहब की अब भारत यात्रा भी है, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी और अगले हफ्ते जो फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना ये भी यहाँ पे नजर में रहेगा, जिससे मार्केट को एक नई दिशा मिलेगी। मार्केट में सपोर्ट की बात करें तो अगेन 25,900, 25,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में 26,300 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।